मनीषा हो गई? तुम इतने जल्दी आ गए? डिलीवरी हो गई? कौन है? ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? चल ब्रो, मैं शशांक राठौड़, मनीषा का फ्रेंड। जो हो रहा है एक्शन? हाँ, और रैपिड रोड डिलीवरी के मुंबई ब्रांच का मैनेजर हूँ, जहाँ तुम एज अ डिलीवरी बॉय काम करते हो। सो बेसिकली आई एम बॉस। तो बॉस हो गए तो ऑफिस में, या मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? वही जो तुम्हें करना चाहिए था। मनीषा की केयर करने आया हूँ मैं, और अबॉर्शन के बाद वैसे भी कोई होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। क्या क्या था? अबॉर्शन? ये क्या बोल रहा है? मनीषा क्या बोल रहा है? बोलो मनीषा, जवाब दो। हाँ, मैंने अबॉर्शन कराया है। पर क्यों? तो और क्या करती? बच्चा पैदा करके घर पे बैठी रहती, उसके डायपर चेंज करती, उसे लोरी सुनाती। आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन, ओके? बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ मैं। वो तुम्हारी अकेले का नहीं, मेरा भी बच्चा था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी बॉडी के डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और तुम कर भी क्या लेते? हाँ, तुम्हारी डिलीवरी बॉय की सैलरी से हम 2 लोगों का तुम खर्चा उठा नहीं पा रहे हो। तीसरे इंसान को कैसे पालते? और पालना तो छोड़ो, तुम तो पैदा करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयाँ, टेस्ट, प्रेगनेंसी फोटोशूट कहाँ से लाते तुम? मनीषा, एक बार मुझसे बात तो करते, तुम्हारी सारी डिमांड में पूरी कर देता यार। घर जमाई हो तुम, किराया भरा नहीं जाता, इसलिए तुम मेरे घर पे रहते हो। और बात तो ऐसे करो जैसे रानी हाल ले आते। एनीवेज ब्रो, ऑनेस्टली तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मनीषा ने अबॉर्शन करवा के तुम्हारी जेब फटने से बचाई। यू स्टे आउट ऑफ इट। ये बड़ा पर्सनल मैटर है, तुम बाहर आओ इससे। मनीषा, मैं बाहर हूँ। मैं ही मनीषा को लेके गया था डॉक्टर पे अबॉर्शन करवाने के लिए। क्या? हाँ, ये मेरा ही आइडिया था। अगर मैं मनीषा को ना समझाता तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी खो देती। हाँ रोहित, रैपिड रोड डिलीवरी यूएस में अपना पहला ब्रांच खोलने जा रही है, और शशांक ने मेरा नाम कोर टीम की लिस्ट में डाला है। और अगर उन्हें पता चलता तो मुझे रिजेक्ट कर देते, नई अपॉर्चुनिटी खो देती। एक जॉब के लिए तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया, वो भी एक गैर आदमी के कहने पर। रोहित यार, प्लीज डोंट बी इमोशनल फूल। बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगी। और वैसे भी इट वाज जस्ट एन एम्ब्रियो, एक दाने की साइज से भी छोटी चीज के लिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वो मेरा बच्चा था, कोई चीज नहीं जिसका तुमने मर्डर कर दिया। मुझे तुमने जान से मारा। पागल हो गए हो? बच्चा तो खोई चुके, जॉब भी खोलना चाहते हो? शशांक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉस भी है। शशांक, आर यू फाइन? आई एम फाइन मनीषा। अभी इसी वक्त शशांक से माफी मांगो तुम। माफी? इसने मेरे बच्चे को मारा है। इसे मार कर मुझे जेल में जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। माफी मांगो मैं उससे। इससे तो मैं छोड़ूंगा ही। तुम हटो। मारना है तो मुझे मारो। शशांक का सिर्फ आइडिया थी। अबॉर्शन कराने का डिसीजन मेरा था। मारो ना मुझे, मारो। दिखाओ अपनी मर्दानगी। उठाओ अपना हाथ, मारो मुझे। मारो ना, मारो। मनीषा, तुम गलत कर रही हो। इस इंसान की बातें सुनकर तुम गलत करी, तुम हटो यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोहित? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारने की? अभी उसका अबॉर्शन हुआ है, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अब तुम उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। क्या पुतली, मैं उसके ऊपर हाथ छोड़े, मैं उसे क्यों मारूंगा? अरे मारा तो उसने है, हमारे बच्चे को, वो भी जान से। मतलब आप भी इस मर्डर में मनीषा के साथ ही थी? मर्डर नहीं था ये मेरी बेटी की मर्जी है, उसका भविष्य, उसका करियर के लिए। तुम उसकी काबिलियत को ऐसे 4 दीवारी में कैद नहीं कर सकते। मत मारी गई थी मेरी बेटी की, जो उसने शशांक जैसे अमीर इंसान को छोड़ के दूध जैसे पति के इंसान की उंगली पकड़ ली।
में उसकी कमाई होती है। मर्द वही है जिसका बैंक बैलेंस उसके फोन नंबर जितना है। अरे ये डिलीवरी वाला बाइक चला चला के पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता जितना शशांक की गाड़ी एक दिन में तेल फूक देती है। करवा लिया अपनी बेइज्जती का मैराथन। रोहित से वाइफ को प्रेग्नेंट करने से कोई बाप नहीं बन जाता, उसे पालने की हैसियत भी होनी चाहिए। मनीषा, अगर मैं अपने पर आ गया ना तो शशांक जैसों को मैं अपना नौकर रख लूंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का सीक्रेट मिलियनर हो। रोहित, तुम्हारी डिलीवरी 2 मिनट भी लेट होती है ना तो कस्टमर्स तुम्हें गालियां देते हैं, और यहाँ पे तुम अपने बॉस को नौकर रखने की बात कर रहे हो। मनीषा, सच में मैं रोहित, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। शशांक, आई एम रियली सॉरी, मैं रोहित की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी इस फटीचर के लिए तुम क्यों माफी मांगोगी। नेक्स्ट वीक वैसे भी हमारी मीटिंग है, वहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स आएंगे। तुम्हारा कोर टीम में सिलेक्शन पक्का है। नहीं तो सिर्फ बाहों में कल मेरे बिस्तर में होगी तो कुछ नहीं कर पाए। मनीषा, तुम्हें पता है वो कबीरा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? रोहित, मैं शशांक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली, ओके? For the last time, abortion का डिसीजन मेरा था। तुम्हें चाकू मारना तो मुझे मारो। शशांक को बस मेरी हेल्प करना था, मेरी मदद करना था वो। उसे थैंक यू बोलना था दोस्तों को। थैंक यू। उस कबीरे की वजह से मेरा बच्चा मरा है। अब क्या करूं? उसके नाम की परेड लगवाऊं या फिर चौक में उसका पुतला बनवाऊं? मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब ड्रामा बंद करो। डिलीवरी लेट हो जाती है तो तुम्हारी सैलरी कट जाती है। बच्चे की डिलीवरी का खर्चा कहाँ से उठाओगे तुम? सोचा है कभी? ऐसे में कोई आज डिलीवरी बॉय नहीं बना। जब से तुमसे प्यार हुआ है तब से डिलीवरी बॉय हुआ ना। और तुमने तो मुझसे कहा था कि, याद है मुझे कि मैंने क्या कहा था? मुझे सिंपल नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक ऐसे आदमी के साथ जो मुझे प्रायोरिटी बनाए, मुझे अपना वक्त दे। पर वक्त के साथ मुझे पता चला कि घर प्यार से नहीं पैसों से चलता है। समझ आया तुम्हें? और तुम ना सिर्फ चिल्लर कमा सकते हो, और आज मेरी बेटी के पास डॉलर्स में कमाने का मौका है। रोहित, जब घर का राशन खत्म होता है ना तो जानू ही जहर लगने लगता है। तो तुम्हें मैं जहर लगता हूँ? तुम्हारा दिमाग तो तुझी पर चलता है यार। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? देखो रोहित, मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ये हमारे लिए कर रही हूँ। सोचो एक बार, यूएस के रैपिड ड्रग ब्रांच में मेरी नौकरी लगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये समझ में बात नहीं आ रही मनीषा की तुम्हारे लिए ये डॉलर्स ये हमारे बच्चे की जान से ज्यादा कीमती हो गए। मनीषा, याद करो हमने साथ मिलकर कितने सपने देखे थे। ऐसा है ना बेटा कि सपने देखने से पहले इंसान को अपनी औकात देख लेनी चाहिए। जेब में नहीं रुपया और करने चले ताकत भैया। रोहित, तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय बनके खुश रह सकते हो, पर मेरे लाइफ में मेरे एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं। पहली बार मुझे उन्हें पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बच्चा जब तक पैदा पी रहा है उसके लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकती। 5 साल मनीषा, 5 साल से हम इस बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। अचानक तुम्हारे ड्रीम्स हमारे सपनों से बड़े हुए। आज तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया। कल को तुम्हें कोई अमीर ज्यादा मिल गया तो तुम तो मुझे भी डिवोर्स दे दोगी ना। बोलो ना मनीषा, जवाब दो। मिल गया जवाब। मेरे कैरेक्टर में सवाल उठा के तुमने आज इस बात का सबूत दे दिया कि तुम कितने टॉक्सिक इंसान हो। सीधा भी तो कह सकती थी। मैं तुम्हारी बीवी जरूर हूँ, पर तुम्हारे वाहियात सवालों का जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई
आज तो सिर्फ बेडरूम से निकाले गए हूँ। वो दिन के दौर में जब मेरी बेटी थोड़ी उसकी जिंदगी से कोई निकाल फेंकेगी। मेरा बच्चा खा गया। मेरा बच्चा मनीषा सही कह रही थी। कल मैं कुछ ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। अरे उसने भी अपना बच्चा खोया है। इस हालत में उसे कैसे अकेला छोड़ सकता। मनीषा कल के लिए हम सॉरी। मैंने कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया तुम पर। क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? एक रात सोफे पे सोना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई ना तुम्हारी। तुम्हारे जैसे मर्द ऐसे ही ठीक होते हैं। रोहित इसने अभी बच्चा खोया है, थोड़ा सेंसिटिव है। राइट। मैं तुम्हारे लिए चाय लाया था। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? अभी मेरा टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। पर तुम कहाँ जा रही? शशांक से मिलने। उसने कहा है कि मुझे किसी से मिलना है जॉब के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन यूएस के कोर टीम में हो गया तो फिर बच्चा पैदा करने की तो झंझट ही नहीं। हम सरोगेट कर सकते हैं। मुझे तुम उस जॉब पर प्लीज। अच्छे काम के लिए जा रही हो, मुझे फालतू और गलेश नहीं चाहिए, ठीक है? इससे पहले मनीषा को किसी बाहर वाले से मेरी सच्चाई पता चले और उसे लगे कि मैंने उसे धोखा दिया है, मुझे उसे अपना सच बता देना चाहिए। मनीषा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। एक्चुअली एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। बोलो। मनीषा, असल बात यह है कि रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर असल में। एक मिनट रोहित। हेलो। हाँ शशांक, मैं रेडी हूँ। हाँ मनीषा। क्या लेना? रोहित, क्या आज हम लंच पे मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है, सेंड मी द एड्रेस। मनीषा, ये तुमने क्या पहना है? क्यों, ये ड्रेस अच्छी नहीं है? ड्रेस तो एवरेज है पर तुम्हारे कर्व। मीटिंग में सब लोग तुमको देख के बेहोश ना हो जाए कि ये परी कहाँ से आ गई? तुम ये तारीफ करते कभी थकते नहीं? तुम थकने की बात कर रही हो। मैं अगर मर भी गया ना तो तुम्हारी एक स्माइल काफी मुझे वापस जिंदा करने के लिए। वैसे औरतों पर प्रेगनेंसी के बाद ग्लो आता है। तुम पहली हो जिस पे अबॉर्शन के बाद ग्लो आया। शाम, बस भी करो। वैसे मनीषा, थके हुए तो तुम्हारे कंधे लग रहे हैं यार, तुम्हारी खूबसूरती की बोझ से। लो, इनकी मसाज कर दो जरा। मनीषा, मैं ठीक हूँ, नहीं लगता तुम्हारे पति को दौरे पड़ते रहते हैं। बार बार बिना बात के मारते रहते मुझे। तुम्हारे साथ बीच सड़क में गंदी हरकतें कर रहा था। मार तो इसे क्या सहन करते इसको? कि बाबा क्या प्यार करे मेरी से? गंदी हरकतें से सामने गंदा तुम्हारा दिमाग है। तू बस मुझे मसाज दिया था। सलोनी वाली दीदी भी मुझे मसाज देती है। उनके साथ भी हाथ अपने करोगी क्या तुम? मसाज नहीं आता, गले में किस कर रहा था? बाहर से निकाल मेरा। अरे क्या हो गया बेटा? देखो रोहित, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो। हम आराम से घर पे जाके बात करेंगे इस बारे में। मैं कर रहा हूँ। अरे तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बना के रख दिया।
गॉड रोहित, यू आर सो टॉक्सिक। मैं तुमसे कितनी बार कहूं, मेरा शशांक सिर्फ दोस्त है। दोस्त है? इसे दोस्त कहती हो तुम? तो तुम्हारे दोस्त की नीयत साफ नहीं है। मनीषा, मुझे लगा था तुम्हारे पति की सिर्फ औकात छोटी है, इसकी तो सोच भी छोटी है। बीवी ने घर से बाहर कदम रखा नहीं कि इसकी शक की घंटी बजना चालू हो जाती है। रोहित, क्या लड़का तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है? बताओ ना, तो इन मोहल्ले के आंटी को कब से बोल। मनीषा, तुम रो क्यों रही हो? अरे यार, कैसे इनसिक्योर पति हो यार तुम। जस्ट बिकॉज़ तुम्हारी बीवी अपना करियर बनाना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, तुम उसे सपोर्ट करने के बदले उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। मनीषा, मैंने सच में मैं और शशांक सिर्फ काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, तो अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। तुम्हारा कोई गोल नहीं तो मेरे तो सपने पूरे होने दो। मनीषा, मनीषा, मैंने तुम्हारे कंधे पे किस किया उसके लिए सॉरी। अगर मुझे सच में बुरा लगा होता तो क्या मैं सबके सामने अपने पति से झगड़ा करती? क्या मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं था? रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनीषा, आई एम श्योर ये तुम्हें स्टॉक कर रहा है, वरना ये इतने महंगे होटल में खाना थोड़ा खाने आएगा। रोहित, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम तो हर पल टॉक्सिक हस्बैंड के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। मनीषा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर एक दोस्त से मिलने आया था, तो उसने लंच पे इनवाइट किया मुझे। अबे लंच पर यहाँ भंडारे की लाइन में लगने वाले जितना तो साल में नहीं कमाता ना, उससे महंगी यहाँ पे एक कप चाय आती है। मैं तो हैरान हूँ, इसको इस होटल में कदम किसने रखने दिया? मेरे बारे में जानता है क्या? बेटा, जिस दिन जान लेगा पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्या मतलब? बेटा, मेरी बातें होम्योपैथी की तरह होती है, लेट असर करती है, तुझे भी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ अपनी वाइफ से। मनीषा, हस्बैंड लेके एक लेकर आओ, तुम्हारा फेवरेट चॉको चिप। झूठ बोलने के बिना रोक। आई एम श्योर मनीषा यहाँ पे इस केक की डिलीवरी देने आया होगा, वरना इस महंगे होटल में इस जैसे पटीचर को कदम भी ना रखने दे। मनीषा, मैं झूठ क्यों बोल? तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? अपने कस्टमर का केक मुझे चिपका रहे हो। मुझे स्टॉप करके कहते यहाँ आ गए, पकड़े गए तो झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मनीषा, मैं सच में यहाँ पे किसी से मिलने आया। ऐसा कौन सा रईस दोस्त आ गया तुम्हारा जो डिलीवरी बॉय को सेंसा होटल में लंच करवा रहा है? कोई लड़का तो इसके इतने पैसे उड़ाएगा नहीं। इसका मतलब एक ही है, तुम एक लड़की के साथ आए। हाँ, लेकिन क्या? मुझे तो आज तक क्या करने लेके गए देख के लिए, और एक दूसरी लड़की को तुम इस सेंसा होटल में लंच करवा रहे हो? मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत तुम्हारी नीयत है। दूसरी लड़की को आलीशान होटल में लंच करवा रहे हो और मुझे 2 कौड़ी का केक खिला रहे हो। निशा, ऐसा मनीषा, लास्ट पीस मुझे मैं खाऊंगा। नहीं, ये तो मैं खाऊंगी। तुमने पूरी केक खा ली, तो मुझे खाने दो। नहीं, मेरा पीस नहीं, ऐसा मत करो। तुम बहुत बुरी हो यार तुम। एक मैरिड आदमी होकर दूसरी औरत को लंच पे लेके जाना तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पराये मर्द के साथ जाकर अबॉर्शन करवा कर आती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। खुद की सफाई में तुम्हें बोलने के लिए कुछ मिला नहीं तो मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। अच्छा वो मैंने बेबी अबॉर्ट कर दिया, वरना तुम तो इस बच्चे के लिए मम्मियों की लाइन लगवा देते। तुम्हें तो बात समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, मैं कुछ गलत नहीं कर, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अफेयर नहीं चल रहा तो यहाँ पे इतने आलीशान होटल में तुझे लड़की ने ऊनो खेलने बुलाया। मनीषा, मुझे लगता है इसने कोई शुगर मम्मी पटाई, अपनी नोटी अमेरिका की फैंटेसी जिगाई। मुझे शराब, खुद मेरी बीवी को गलत नजर से देख रहे हो पर मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। क्यों है? तुम बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो क्या? जिस आदमी पर तुम ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो, वो आदमी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। शशांक को मेरी परवाह है। शशांक, 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 अरे बंद करो इसके नाम की माला जपना। अगर ये सच में तुमसे प्यार करता तो ये कभी तुमसे चीट नहीं करता। मैंने मनीषा को कभी चीट नहीं किया। इट वाज मिसअंडरस्टैंडिंग। वो लड़की मुझे सामने से गंदे गंदे टेक्स्ट कर रही थी जिसका मैंने कभी रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा बेटा, देखे मैंने स्क्रीनशॉट मनीषा ने दिखाए थे, तो खुद उस लड़की से अश्लील फोटो मांग रहा था। रोहित बस, ये सेंस का होटल, इसको फिश मार्केट मत बनाओ। यहाँ पे जोड़ के सीओ इसी होटल में। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, ठीक है? हम घर पे बात करेंगे। तो अपनी डिलीवरी करो और निकलो यहाँ से। कम ऑन मनीषा, मीटिंग शुरू होने वाली है, रूम में चल।
हाय फाइनल तुम आ गए। मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके प्लीज टेक टाइम। ओह शिखा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। नथिंग खराब हो चुका है। चोको चिप केक ये तो मेरा फेवरेट है। इसे तो मैं खाऊंगी। Are you sure? खाते रह जाऊंगी। काम की बात यह है कि जो रैपिड रोड डिलीवरी है आज वो जिस भी मुकाम पे है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से हम दोनों की मेहनत है। मैंने सिर्फ फंड किया रोहित, आइडिया तुम्हारा। बिना फंड के आइडिया कभी बिजनेस नहीं बनता। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। रोहित मुझे तुम्हारे आइडिया पे नहीं, मुझे तुम पे भरोसा था। फिर क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? भरोसा है इसलिए तो अपनी कमी तुम्हारे भरोसे पे शुक्रिया। छोटे राज में तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? क्या चाहिए बता। मैं क्या कर रही थी? You know I'm married. शायद मनीषा की वजह से अपने दिल की फीलिंग्स को मत दबा। I know उसने अबॉर्शन करवा के तुम्हारे दिल को चूर चूर कर दिया, तुम्हारे दिल को तोड़ दिया, पर शायद प्लीज मुझे एक बार मौका दे के दिखाओ। मैं तुम्हारा दिल जोड़ सकती हूँ। अलीना मनीषा मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये हमारी पर्सनल मैटर है। देखो अलीना तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, एंड आई विश कि तुम दोस्त बन के रहो। रोहित मैं तो बस अलीना मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं मनीषा से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर वो भी तुमसे प्यार करती तो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं गिराते रोहित। गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, तुम तो पहली बार में मास्टर बन गई। मुझे भी पीना है। पागल हो क्या? ये दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है जिसे मैं अकेला पीऊंगा। सॉरी। अरे एक सिप तो पिलाओ प्लीज। एक सिप प्लीज। क्या कर रहे हो यार? मेरी चाय है, मैंने पीऊं। ये क्या है? मैंने इसमें चीनी से नमक डाला है। तुम्हें कैसे पी रहे हो रोहित? क्यों? अगर तुमने मुझे ये चाय पिलाई थी तो मैं तो तुम्हें कब का डिवोर्स दे दिया होता। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर करे। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है। मनीषा ने जो कुछ भी किया वो उसकी मर्जी थी, फिर भी मैं उसके साथ हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। क्यों पता है? क्योंकि ये मेरा प्यार है। ठीक है? मनीषा क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में बात करते हैं। मुझे सैलून जाना है, हेयर कलर कराना है। शशांक ने कहा कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो आई नीड टू लुक द पार्ट। मनीषा तुम मेरी जॉब के लिए मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं चाहूँ तो एक चुटकी में तुम्हें पोजीशन दिला सकता हूँ। रोहित कम से कम मेरे सामने तो फालतू की हवाबाजी मत करो। मैं सच कह रहा हूँ मनीषा, उसके लिए तुम्हें ये हेयर कलर, होटल रूम में इंटरव्यू, मीटिंग्स ये कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं सीधा तुम्हारा सिलेक्शन यूएसक्यू स्कोर टीम में करवा सकता हूँ। अच्छा कैसे? मनीषा इसलिए मैंने तुमसे बात छुपाई थी। दरअसल वो I knew it. मेरा शक सही निकला। क्या? यूवेंटस से तुम जानती थी? हाँ। तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं ना? तुमने एक शुगर मम्मी पटा दी और उसके बिस्तर में जाके तुम मेरी सिफारिश करोगी। जी रोहित मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है और ना ही मैंने कोई शुगर मम्मी पटाई है। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं सच में तुम्हें वो पोजीशन दिला सकता हूँ। कैसे? मंदिरों में घंटी बजा के, गुरुद्वारों में लंगर लगवा के, भगवान के आगे हाथ जोड़ने के सिवाय और तुम कुछ नहीं कर सकते। समझे? अगर मैं चाहूँ तो पूरी रैपिड रोड डिलीवरी तुम्हारे कदमों में बिछा सकता हूँ। रोहित ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। गॉड अगर तुम इतनी काबिलियत होती तो तुम 10-10 मिनट में लोगों के घर पे जाके डिलीवरी नहीं कर रहे होते। लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है और अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
नहीं रह सकती मतलब? You know what I mean? No, I don't. कहना क्या चाहती हो तुम? Divorce. मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। सुन लिया? अब हटो मेरे रास्ते से। मनीषा। नहीं मनीषा, एक नौकरी के लिए मैं तुम्हें खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगा। अलीना, यूएस की उस कोर टीम में मनीषा का सिलेक्शन करवाओ राइट नाउ। शशांक, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मनीषा, जो मैंने तुमसे वादा किया था वो आज पूरा हो गया। यूएस कोर टीम में तुम्हारा नाम ऐड हो गया। अभी नहीं, अभी एक सरप्राइज हो रहा है। What? Really? मैं अभी जाकर मनीषा को गुड न्यूज़ देता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो गया। क्या? थैंक्स। मनीषा, तुम्हें मैंने खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी? इतना क्या सोच रही हो? शशांक से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ बोल दो। मनीषा, रोहित, तुम यहाँ, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या सफेद होगी? ये सपना है? AI है? थोड़ी तो शर्म की होती है। रोहित, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या समझाओ? कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। बेवफाई की माफी नहीं होती है। माफी मांग भी कौन रहा है? मनीषा अपना फैसला कर चुकी है। ये डायमंड रिंग देख रहा है? 1 करोड़ की है। और ये तेरी दी हुई घिसी पिटी सस्ती रिंग शायद मंगल बाजार से लाया था। सही कह रहा था। मैं सोच रहा था कि प्यार में फीलिंग्स देखी जाती है, पर I was wrong. प्यार में पैसे देखा जाता है। वैसे क्या प्राइस टैग लगा है इसने तुम्हारे प्यार पर? अगर ज़बान पे लगाम नहीं रख सकते तो ज़बान बंद रखनी चाहिए। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ रिंग ही तो पहनी है ना? कौन से शशांक के नाम का सिंदूर सजा लिया मैंने अपने मांग में? 80s के टाइम से बाहर निकलो। आजकल के टाइम में फ्रेंडशिप में ना चलता है, ओके? फ्रेंडशिप में तो आजकल बेनिफिट्स भी चलते हैं। वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तुम्हारा और शशांक का, you know what I mean? मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द नहीं सुन सकती। Get out! मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने इस आदमी के साथ इतने साल कैसे बिता लिए। इस जैसा डाउन मार्केट आदमी और तुम, कोई मैच भी नहीं है। तो बहुत सही कहा इससे। देखो ना, इसने तुम्हें चीट किया था, तुमने मुझे चीट किया। तो देखने जाओ तो you guys are perfect for each other. नहीं मनीषा, जाने दो। वो वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। में हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माफी माय फुट। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू मैं? अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही थी और बोल रही थी तुमने कुछ नहीं किया। गॉड रोहित, जाहिलियत की भी लिमिट होती है। मैं क्या पागल हूँ जो भरी पार्टी में सबके सामने तुम पे चीट करूंगी? अगर चीट नहीं कर रही थी तो तुम्हारे हाथ में डायमंड रिंग क्या कर रही है? मनीषा, मुझे मैनिपुलेट मत करो। मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रही। इट्स जस्ट अ गिफ्ट, ओके? मेरा सिलेक्शन हो गया यूएस की कोर टीम में। उसकी खुशी में शशांक ने मुझे गिफ्ट दिया है और उसकी वजह से मुझे जॉब लगी है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी जॉब उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से लगी है। अफीम चाट के आए हो क्या?
जिस कंपनी में तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो, उस कंपनी की कोर टीम में तुम मेरा सिलेक्शन कैसे करवाओगे? क्योंकि मैं ये रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर है। व्हाट? इन्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली? क्यों? तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ? मैंने सिर्फ इसके प्यार के लिए अपनी अरबों खरबों की कंपनी को लात मार और इसके प्यार के लिए तुमने ऐसे मामूली सी आम जिंदगी चुनी। तुम क्या खुद को किसी बिलियनर शो का हीरो समझ रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस झूठ पे ना मैं फंसूंगी, ना ही मेरी बेटी को फंसने दूंगी। आपको जो झूठ लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। रोहित, तुमने अफीम के साथ साथ नमक भी सूंघना शुरू कर दिया है क्या? माँ सही कह रही है, ये असल जिंदगी है। समझे तुम? कोई माइक्रो ड्रामा सीरीज नहीं चल रही है यहाँ पे कि एंड में तुम एक सीक्रेट बिलियनर निकलोगे। तुम घर घर जाके लोगों का सामान पकड़ाते हो, ये ही है तुम्हारी असलियत। और तुम्हारी असलियत क्या है? जॉब के बहाने अपने पति से चीट करना। रोहित, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। मेरी उंगली तोड़ने से पहले अपनी बेटी की उंगली तो देखिए। यार मर्द की अंगूठी पहन के आई है तो क्या हो गया? एक रिंगी पहनी थी। ओह, चलिए से तुम खुद तो उसको एक डायमंड भी लेके नहीं दे सकते, इसलिए तुमको जेलसी की लोग है। तुम्हारे जैसे मर्द ना खुद तो सारी जिंदगी नंगे रहते हैं, पर अगर बीवी थोड़ी सी तरक्की कर ले ना तो इनसिक्योरिटी की मारे जल कुकड़े बनके तमाशे करते रहते हैं। मुझे उसकी तरक्की से इनसिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है मुझे उसके तरीके से। हस्बैंड हूँ मैं उसका, अगर वो किसी पराये मर्द के साथ घूमेगी, बात करेगी तो मुझे तकलीफ होगी। अगर तुमने पति का फर्ज निभाया होता ना तो मुझे दूसरे मर्द से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रही है। आज तक तुमने मेरी बेटी के लिए किया क्या? बताओ। ना तो मुझे किसी फॉरेन वेकेशन पे लेके गए, ना किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, ना तुमने कोई डिजाइनर ड्रेस लेके दी। हनीमून में कहाँ गए हो? वैष्णो देवी। हनीमून में कोई तीर्थ नहीं जाता है। मन्नत मांगी थी मैंने कि तुम मुझे मिल जाओ, और मुझे पता नहीं था कि मेरी मन्नत बद्दुआ बन के लगेगी मुझे। पनौती तो तुम बन के आए हो मेरी जिंदगी में। जब से आए हो मेरी जिंदगी में मेरी और मेरी माँ पर बोझ बन गए हो। कभी-कभी तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने सुशांत से रिबाउंड लेने के चक्कर में क्यों तुमसे शादी की। मैं बस तुम्हारा रिबाउंड था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। मुझे ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता जो मेरे और मेरे करियर के बीच में स्पीड ब्रेकर बने। मुझे मेरे सपने और एम्बिशंस तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हें तुम्हारी गरीबी मुबारक। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। 5 साल मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की दे दी है। 5 साल और सिर्फ 2 मिनट लगे तुम्हें मुझे डिवोर्स देने में। ये 5 साल में मैं खुद को भूल गया हूँ, खुद को भूल गया, अपनी कंपनी को भूल गया, अपने सपनों को भूल गया। और आज मैं तुम्हारे सपनों का रोड ब्लॉक बन गया। सही है, सही है। एक टाइम से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द नहीं सुन सकती। Get out! मनीषा मुझे डिवोर्स नहीं मानी। तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा को कोई आइडिया नहीं है कि वो एक कोयले के हीरे को ठोकर मार रही है। मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि मनीषा तुम्हें डिजर्व नहीं करती, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? ये सोच के हंस रहे हो कि जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? मैं बता रही हूँ, मुझे आज ये बात का एहसास हो गया कि मर्द के पास जब तक पैसा है, पावर, तभी उसकी समाज में इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है। अब उसे एहसास होगा कि उसकी कलाई में जो घड़ी बंधी है उसमें वक्त मेरा चल रहा है। अनाउंस कर दो अलीना, मैं रैपिड रोड डिलीवरी ज्वाइन कर रहा हूँ। That's a great news, रोहित। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट हम जल्द ही यूएस कोर टीम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्यों ना उसी दिन तुम्हारे लौटने की अनाउंसमेंट कर दें? सही कहा तुमने।
मनीषा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है। जस्ट वेट एंड वॉच। See you soon. कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे? क्यों? तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली हो ना? तो इतने फिक्र क्यों? कितनी आग लगी ना तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की, और कितने बेशर्म हो तुम। अब तक तुम अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगी मुझसे। कौन सी गलती? तुमसे प्यार करता हो गलती? ओह गॉड, तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपना सर दीवार पे पटक दूं। तुमने कभी सोचा है मुझे मेरे एक्स से बात करनी क्यों पड़ रही है? जॉब के लिए। उसकी मदद मांगनी पड़ रही है मुझे, और इसके जिम्मेदार तुम हो। कहीं गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही तो रोट नहीं हो गया? मनीषा बात तो सही कह रही है। अगर उसे पता होता कि मैं रैपिड ड्रॉ डिलीवरी का फाउंडर हूँ तो वो शशांक से मदद लेती ही क्यों? मुझे मनीषा को अपना सच बताना ही होगा। मनीषा, मनीषा, तुमने जो बाहर कहा मैं वो समझ गया। तुम अपनी जगह पर सही हो। एक्चुअली देखने जाते तुम्हारी तो गलती ही नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने मेरा सच हमेशा से छुपा के रखा है, पर आज मैं अपना सच तुम्हारे सामने कह देना चाहता हूँ। तो मेरा सच ये है कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, बल्कि रैपिड रोड डिलीवरी का एक बिलियनर हूँ। मुझे पता है मनीषा तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। तो अपनी आंखों से देख सकती हो रैपिड रोड डिलीवरी में मेरी शेयर होल्डिंग। पहले तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वाइन पीते पीते सो गए। आजा। मनीषा, कहीं जा रही हो क्या? तुमसे कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। मॉम का बर्थडे है, शशांक की पार्टी रखी है, वहीं पे जा रही हूँ। मम्मी जी का बर्थडे है, शशांक पार्टी क्यों दे रहा है? मैं दूंगा ना पार्टी। तुम भंडारा नहीं लगवाना मॉम की बर्थडे पार्टी पर। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी है शशांक ने। तुम तो वहाँ का एक गिलास पानी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना। और ऐसे भी वो मॉम को पहले से जानता है, तुम्हें मना कैसे कर सकती थी? ये सही मौका है सबके सामने अपना सच बताने का, मनीषा के दिल को जीतने का। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या? शशांक ने वहाँ पे न जाने कितने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद रखे होंगे। तुम क्या खाली हाथ आओगे? मैं क्यों खाली हाथ आऊंगा? इनफैक्ट मम्मी जी के लिए उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट आज मैं लाऊंगा। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, ठीक है? ये लो तुम्हारा मंगवाया हुआ खास मसाजर। अल्ट्रासोनिक वेव यूज करके ये मसाजर किसी भी चोट को चुटकी में ठीक कर देगा। मुझे 50 लाख का। ग्रेट। तुम्हें बता लेना, मम्मी जी के घुटनों में इतना दर्द रहता है तो इसे मैंने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। सोचो इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट उनके लिए कोई हो सकता है? आई एम श्योर नॉट। वो तो ठीक है रोहित, पर तुम्हें नहीं लगता कि इतना महंगा गिफ्ट देख के उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा? आई मीन एक डिलीवरी बॉय इतना महंगा गिफ्ट, आई मीन 50 लाख का गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर सकता है? वही तो प्लान है अलीना। आज मनीषा को मेरी सच्चाई पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियनर हूँ। शादी में इतना खर्चा नहीं करते, तूने बर्थडे पार्टी में किया है? भवानी अच्छा किया तूने सुनीता को इस पार्टी में बुलाया नहीं, वरना हमें तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती, क्योंकि बेचारी जल के राख हो जाती ना। आंटी जी, ये तो आपने इनके शानदार गिफ्ट नहीं देखे। ये गोल्ड वॉच खास आपके लिए। सुंदर है। थैंक यू। और ये गोल्ड चेन। ओह माय गॉड, कितना प्रीटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रांड न्यू फोन डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। भवानी
ब्रांच मैनेजर। हाय, अरे वाह भवानी, तू तो बड़ी छुपी रही समझ गई। हाय, आओ मनीषा बेटा, अपने हस्बैंड की तारीफ अपने वाइफ के सामने होनी चाहिए। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सुनो, इन आंटी की बात सच है तो मुझे तो वैसे भी बुजुर्गों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मनीषा बेटा देख तो, शशांक ने कितने एक्सपेंसिव और कितने सारे गिफ्ट्स दिए, देख तो। वैसे गिफ्ट तो मैं मनीषा के लिए भी लेके आया हूँ। मेरे लिए? पर बर्थडे तो मॉम का है। सूट तो क्या हुआ, बीवी को गिफ्ट देने के लिए किसी मौके की जरूरत थोड़ी होती है। पहनाओ जरा उसको अपने हाथों से। खबरदार जो मेरे बीवी को हाथ भी लगाया तो। शशांक! अरे ये कौन है? जो मनीषा के पति को धक्का दे रहा है और उसे अपनी बीवी कह रहा है। रोहित, ये क्या बदतमीजी है? Have you lost it? मनीषा, तुम जानती हो इसे? बताओ बताओ। जानते ना अपने हस्बैंड को या नहीं जानती? रोहित, तुम फिर आ गए तमाशा करने? मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये एक गैर मर्द मेरी बीवी को नेकलेस बना रहा था और सबको लगता है ये उसका पति है और मैं तमाशा कर रहा हूँ। ये मनीषा का हस्बैंड है। पर भवानी, तूने तो कहा था। गाइस, प्लीज, मैंने तुम लोग को अपने होने वाले दामाद से मिलवाया था। ये फटीचर बस 2-4 दिन ही मेरा दामाद रहने वाला है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया, तुम मेरे घर डिलीवरी देने आए थे ना? मनीषा बेटा, तुमने डिलीवरी वाले से शादी कर ली क्या? शादी नहीं थी वो एक गलती थी। इस फटीचर ने मेरी बेटी को बहला फुसला के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मनीषा, तुम चुपचाप अपनी मॉम को मुझे बेइज्जती करते हुए देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैंने कहा था तुमसे यहाँ ना आने को, अब भुगतो। कब हाल है? मतलब तुम अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड नहीं लोगी? हमारा डिवोर्स होने वाला है और तुम यहाँ पे आए क्यों हो? शशांक को देखो, इसे कहते हैं अच्छा दामाद। इसने शहर के सबसे बेस्ट होटल में मेरी मॉम के लिए पार्टी रखी है। बेशकीमती गिफ्ट लाया है मेरी मॉम के लिए। तुम क्या लाए हो? अपनी सड़ी हुई सी शक्ल। वेट मनीषा, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते। I'm sure रोहित भी कुछ ना कुछ लेके आया होगा। क्या लेके आए हो तुम मम्मी जी के लिए? दिखा जरा। मसाजर, मंगल बाजार में 200 रुपए मिलने वाला मसाजर। And I'm sure तूने इससे भी बार्गेन करके 150 का लिया होगा। ये मसाजर मैंने कहीं तो देखा है। ये घटिया गिफ्ट लेके आए थे मेरी मॉम के लिए। घटिया गिफ्ट? तुम्हें पता है मसाजर 50 लाख का है। मैंने स्पेशली इसको कस्टमाइज करवाया है। कोई आम दुकान में नहीं मिलता है। मैंने स्पेशली बनवाया है इसको। क्यों बताएं? क्योंकि तुम्हारी माँ को घुटनों में दर्द रहता है। मैंने सोचा मैं उनको ऐसा कोई गिफ्ट दूं तो उनका दर्द कम हो जाए। ओह, 50 लाख का मसाजर, वो भी मॉडिफाइड। इसलिए कहते हैं सूखे नशे नहीं करने चाहिए रोहित। रोहित, तुम जहाँ जाते हो वहाँ मेरी बेइज्जती करवाते हो। बस बस बेटा, आज ना तुम्हारा बेइज्जती का सिलसिला यही खत्म हो जाएगा। शशांक, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं तो कब से तैयार हूँ। मनीषा हाँ तो बोले, मैं तो अभी के अभी इसकी मांग में सिंदूर भर दूं। बोलो ना मनीषा, शादी करोगी मुझसे? बेटा हाँ बोल देना, ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। बोल बोल ना। मनीषा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर इस शशांक से शादी करने वाली हो?
अंदाजा भी है आप क्या कह रही है? आप अपने हाथों से अपनी बेटी का घर तोड़ोगे? अबे नल्ले, तू खुद 5 साल से मेरे घर पर रह रहा है और मैं तेरा घर तोड़ रही हूँ। मम्मी जी, वो तो आपका ख्याल रखने के लिए। और तू मेरा ख्याल रखेगा? देखो जरा इसे, तू मेरे नाम पे झूठ मत बोल, समझा ना? ये शशांक जो है वो मेंशन में रहता है और तेरी तो किराया भरने तक की भी औकात नहीं है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? ये सब सही तो कह रही। तुमने उससे क्या चीज किया जो मैं तुम्हें डिफेंड करूं? मनीषा, तेरी माँ सही कह रही है। ऐसे सांस के टुकड़े पर पलने वाले लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि तू शशांक जैसे अमीर लड़के के साथ शादी कर ले जो तेरा ध्यान रख सकेगा। हाँ मनीषा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम बस एक बार हाँ कर दो। दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं जो मैं अपनी बेबी को नहीं दे सकता। फिर शशांक में ऐसा क्या है जो आप लोग सब उतावले हो रहे हो मेरी मनीषा की शादी इससे करवाने के लिए? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? अरे तेरी तो तेल खरीदने की भी औकात नहीं है। औकात की बात तो मत ही करो मनीषा। औकात तो मेरी इतनी है कि तेल के कुएं खरीद कर मैं मनीषा के नाम करता। तू तो तेल के कुएं छोड़, तू चुल्लू में पानी खरीद, डूबने के काम आएगा। रोहित, तेरी औकात कितनी है ना, वो तेरी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म जो है ना, वो चीख चीख के बताती है। लगता है आपने वो कहावत ही सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ब्रो, मैं रैपिड रो डिलीवरी का मैनेजर हूँ, तेरा बॉस। मेरे एक कहने पे तेरी यूनिफॉर्म भी उतरेगी, तेरी नौकरी भी जाएगी। फिर कैसे कवर करेगा खुद को? और मेरे एक ऑर्डर पर तेरा घर, नौकरी, सब कुछ चला जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, तुझे तेरी जिंदगी का सच बताने जा रहा हूँ। तो जिसे अपना नौकर समझ रहा है वो सिर्फ तेरा मालिक है। मनीषा, हाँ ये सच है और इस सच को मैंने बहुत टाइम से उनसे छुपा कर रखा था, पर आई थिंक आज कहना जरूरी है। हाँ मनीषा, मैं रैपिड रो डिलीवरी का फाउंडर हूँ, रोहित मल्होत्रा। I'm sure आप सबको बिलीव नहीं हो रहा होगा। पेपर्स लेकर आए हो मैं साथ में? क्या है पता है? मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग। विश्वास नहीं हो रहा है? देख ले। Oh my God! मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फाउंडर है मैं? इतनी बकवास कभी नहीं करता सर आपके बारे में। I'm really sorry सर, मुझे पता होता तो मैं सीधा चाटा मारता। क्या कर रहा है सर? मुझे लगता है तुझे तेरी नौकरी प्यारी नहीं है। अबे नौकरी से तो तू जाएगा फ्रॉडिये। ये नकली पेपर्स ना मार्केट में 100-100 रुपए में मिलते हैं। तुझे क्या लगा तो ये नकली डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम छाप के ले आएगा और हम तेरे सामने घुटनों में बैठ के माफी की भीख मांगेंगे? बेटा, सरनेम सेम हो जाने से ना किस्मत और काबिलियत सेम नहीं होती। मनीषा, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात का भरोसा करो। बस रोहित, तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं बचा तो तुम झूठ बोलने लगे। मनीषा, मैं सच में फाउंडर हूँ। तुम्हें तो कितनी बेइज्जती कराओगे मेरी? तुम मान तो लेते कि तुम शशांक की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं अपनी कंपनी की इन्वेस्टर अलीना से बात करवाता हूँ। तो किसी भी रैंडम औरत को फोन में लाके उससे अलीना जी की आवाज निकलवाएगा और हम मान लेंगे। वीडियो कॉल पे तो मान जाओगे ना? कम ऑन यार रोहित, हम सबको पता है तू एआई के थ्रू नकली अलीना जी से बात कर रहा है और हमें बेवकूफ बनाएगा।
सच में कंपनी का मालिक होता तो मम्मी जी के लिए क्या ये 2 करोड़ का गिफ्ट लेके आता। मेरा एक गिफ्ट तूने जितने भी खिलौने दिए ना उन सबसे महंगा है। मेरे एक गिफ्ट में तेरी जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना वो आ जाएगी। कहाँ से भी गाड़ी लाऊंगा? ऐसा क्या है इसमें सागर में? मनीषा, अब तो मेरी बात में विश्वास हो गया ना तुम्हें? मनीषा, तुम सीरियसली सड़क छाप की बातों में आ रही हो? आंटी, मार्केट में ना हर चीज की कॉपी मिलती है। ये फ्लेक्स मसाजर भी एक कॉपी है। रोहित, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मसाजर के बदले कार? हम सब तुम्हें यहाँ पे बेवकूफ दिखाई देते हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ। मम्मी जी के घुटनों के दर्द के लिए मैंने स्पेशली इसको ऑर्डर देकर बनवाया है। खुशी से मम्मी जी। सिक्योरिटी, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। बाहर मैं नहीं, बाहर तो तू जाएगा। और मेरी बेबी की जिंदगी से। खबरदार से शशांक को हाथ भी लगाए तो ये इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया, अपने पति पर। ये मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने के लिए। ये सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए। और ये अपनी औकात से ऊपर झूठ बोलने के लिए कि तुम रैपिड डोर डिलीवरी के फाउंडर हो। अब निकल जाओ यहाँ से। मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। देखो मनीषा, लेके जाओ। ले सो। कम ऑन यार, हम अपना मूड खराब नहीं करते। डीजे, म्यूजिक। आज मुझे कैसे भी करके इस बात को क्लियर करना होगा। मनीषा, 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 मनीषा को ढूंढ रहे हो? वो नहीं आएगी आज। आज की रात वो एक असली मर्द के साथ गुजारने वाली है। शशांक के साथ। संभाल के। सॉरी, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती। बाय द वे, घर कैसा लगा? बिल्कुल जैसा जो समझे चाहिए था। पता है, बेडरूम में कलर भी तुम्हारी पसंद का करवाया मैंने। क्या मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स।
बजाय मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ क्या कर रही है? तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से भी ज्यादा छोटी है। मम्मी ने बताया नहीं क्या? शशांक की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। क्यों? तुम डॉक्टर हो? नहीं, लेकिन एक दोस्त तो हूँ। तुम दोस्त के साथ साथ उसकी एक्स भी हो। रोहित, तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम्हारे दोस्त की नीयत पे भरोसा नहीं है। तुम्हारा गंदा दिमाग ही ऐसी गंदी चीजें सोच सकता है। तुम एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। देखो, शशांक की तबीयत बहुत खराब है। तुम यहाँ पे मत आओ, मैं कल सुबह खुद आ जाऊंगी, ठीक है? मनीषा, शायद मैं जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस रिश्ते ने दम तोड़ दिया है, तो उसकी लाश को अब कंधे पे लेकर घूमने का कोई मतलब नहीं है। तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम इतनी जल्दी उठ गए? जिसकी बीवी किसी और मर्द के साथ पूरी रात उसके बिस्तर पर हो, उसे भला नींद कैसे आएगी? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। तुम अपनी नीयत पर कंट्रोल रखो। एक तो किसी और मर्द के साथ पूरी रात बिता कर आई हो, और वो मुझ पर चिल्ला रही है। शशांक की तबीयत खराब थी, उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी मैं, और तुम डिलीवरी के बहाने दूसरों के बिस्तर गरम करते हो। मैं बस दोस्ती का फर्ज निभा रही थी। कोई जस्टिफाई नहीं कर पाई, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है तुम। मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी, दैट्स इट। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो देख लिया, कुछ गलत नहीं किया तो फिर पूरी रात फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और तुम कितनी टॉक्सिक हो। मुझे लगता है कि मुझे सांस में तुमसे पूछ के लेनी होगी क्या अभी? मैं टॉक्सिक हूँ? हाँ हूँ। तुम्हारे आसपास मुझे घुटन होती। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ रोहित, पिछले कुछ दिनों से हमारी मैरिड लाइफ में बहुत सारे टेंशन हैं। अबॉर्शन से लेके मेरे जॉब के डिसीजन तक किसी भी चीज में तुम खुश नहीं हो। बट बिलीव मी, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? जब भी तुम डिलीवरी करने जाते हो, मुझे डर लगा रहता है कहीं डिलीवरी जल्दी पहुंचाने के चक्कर में तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके चक्कर में तुम्हारे नाम के आगे लेट लग जाएगा। मैं तुम्हें यूएस लेके जाके एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। अपनी मेहनत के पैसे पे, अपने डॉलर्स पे तुम्हारी ऐश करवाना चाहती हूँ। बस इसलिए शशांक की मदद ले रही हूँ, और कुछ नहीं है। और तुम मुझे डिवोर्स देने वाले थे ना? गुस्सा में मुंह से निकल गया। तुमने भी तो गुस्से में बहुत कुछ कहा है। मैंने कुछ कहा क्या? अगर ऐसा है तो फिर ले लेते डिवोर्स। नहीं, मनीषा पहले से तुम रो मत। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो मनीषा। मैंने तुम्हें गलत समझा। गलती मेरी, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात सच है, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हूँ। इट्स ओके रोहित, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें इतना ही काफी है। हेलो, हाँ सिमरन, हाँ मैं रियूनियन के बाद में भूल ही गई थी यार। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ पता है, पार्टी फाइव ब्लॉसम रेस्टोरेंट में है। सारे सेलिब्रिटीज वहीं पे जाते हैं ना, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा कैंसिल कर दो, ठीक है? क्या मनीषा, तुमने मना क्यों कर दी? तुम्हें जाना चाहिए। वो कॉलेज फ्रेंड्स ने ना रियूनियन प्लान किया है, तो उसमें गलत की अच्छी बात है। तुम्हें जाना चाहिए। एक्चुअली शशांक भी वहाँ पे होगा, और पूरा खर्चा उसने नहीं किया है। और मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है ना। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती। मनीषा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ और एंजॉय करो। अरे श्योर, 100%। तुम भी चलो ना। अरे नहीं, तुम्हारी पार्टी, मैं वहाँ पर क्या करता? प्लीज रोहित, मेरे सारे दोस्त अपने पार्टनर्स के साथ आएंगे। मैं अकेले जाऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, मैं भी आऊंगी। बस बहुत हो गया। कल जो रोहित ने मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी पे किया, उसके बाद मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उस भीख मांगे डिलीवरी बॉय को डिवोर्स दे दूं।
तुम उसे इतनी छोटी सजा देके छोड़ दोगी तो फिर उस भिखमंगे को कॉलेज की रीयूनियन पे लेके आऊं, वहाँ सबके सामने उसका मोर बनाता हूँ। अब उसे पता है कि मैंने रात तुम्हारे साथ गुजारी है, मुझे नहीं लगता कि वो रीयूनियन पे आएगा। एक बात बताओ, जब तुम कल रात मुझे टल्ली करके मेरे बिस्तर तक लेके आ सकती हो तो उसको कॉलेज के रीयूनियन पे लेके आना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? वादा करती हूँ रोहित, ये रात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अलीना, मैं मनीषा को लेकर ब्लॉसम का रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। मैं उसके कॉलेज की रीयूनियन पार्टी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ की बुकिंग अपग्रेड करके वीवीआईपी करता हूँ। मैं उसके रीयूनियन में सरप्राइज दूंगा। ऑलराइट? किससे बात कर रहे हैं? गॉड, इसने कुछ नहीं सुना। नथिंग, क्या पहले से बात कर रहा था? क्या बात है? चले? ओके। नाइस, नाइस लोकेशन। वाह। वेलकम। वो हमारा रिजर्वेशन है एनएमसी कॉलेज रीयूनियन का। ओह यस यस, आपकी रीयूनियन पार्टी की रिजर्वेशन अपग्रेड कर दी गई है। अब आपकी पार्टी वीवीआईपी सेक्शन में होगी। वीवीआईपी सेक्शन? ब्लॉसम पार्टी वीआईपी लॉन्ज में तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन पार्टी करते हैं ना। लेकिन गाइस, इतना महंगा अपग्रेड कौन करवा सकता है? रैपिड रोड डिलीवरी कंपनी की तरफ से पेमेंट हुई है। रैपिड रोड डिलीवरी की तरफ से पेमेंट कौन करेगा? वो अपग्रेड मैंने करवाया है। जीजू आपने? यार मनीषा, मुझे तो पहले से ही पता था कि अगर तुमने शशांक को छोड़ा है तो किसी बड़ी हस्ती से ही शादी की होगी। नाइस, आई लाइक। ये क्या कर रही हो? ये सही जगह नहीं है फुकरे मारने की। मैं फुकरे नहीं मार रहा हूँ, सच में अपग्रेड मैंने करवाया है। एक्चुअली मैं तो सरप्राइज देना चाहता था। वैसे रोहित, तुम करते क्या हो? मैं रैपिड रोड डिलीवरी का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। मनीषा, शशांक क्या कह रहा? तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है? हाँ, रोहित एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। घर जाके लोगों को सामान पकड़ाता है मेरा पति। कमाल है यार, 2 कौड़ी का नौकरी करने वाला 2 करोड़ के अपग्रेड का डेढ़ लेता है। वाह। मैं सच कह रहा हूँ, वो अपग्रेड मैंने करवाया था। सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? पेमेंट रैपिड रोड डिलीवरी की तरफ से हुई है, राइट? हाँ हुई है, जो मैंने करवाई है। रैपिड रोड डिलीवरी के ब्रांच मैनेजर ने, वो तो तुम मनीषा के साथ है इसलिए तुम्हें अंदर आने दिया, वरना तुम जैसे डिलीवरी बॉय की एंट्री बैक गेट से होती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड। आई एम सो सॉरी गाइस, रोहित को बस मजाक करने की आदत है। पर मैंने अपना मुंह बंद रखो। आओ ना, चलो लाउड से क्या, चलो चलो। कौन है तुझे? और हाँ चलो। वाह यार, इसे कहते हैं एम्बियंस। थैंक यू शशांक, तुम्हारी वजह से हम सब लोगों को इतनी अच्छी जगह पे पार्टी करने का मौका मिला। हाँ शशांक, थैंक यू। कम ऑन मनीषा, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने भी तो तुम्हें पूरी रात परेशान किया, सोने भी नहीं दिया। पूरी रात परेशान? सोने नहीं दिया? लगता है इनकी कॉलेज की कहानी अभी तक जारी है। बाय द वे मनीषा, ये तुम्हारा कुक कल रात मेरे बेड पर ले गया था। थैंक्स शशांक। रोहित, तुम्हारी बीवी के ब्लाउज का स्टैप किसी और आदमी के बिस्तर पे छूट रहा है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार थोड़ी ना छूटा है, याद है कॉलेज में शशांक और मनीषा के किस्से? वो कल रात शशांक ने बहुत पी ली थी, इसलिए उसके यहाँ मैं उसका ख्याल रखने के लिए रुक गई थी।
देख भाई, हमारा कोई फिल्टर नहीं है, जो मन में है वही जुबान में है, और हमें दिख रहा है हमारी फ्रेंड तुम्हें चुनकर लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया। और नहीं तो क्या, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी, और आज देखो कैसी शक्ल हो गई इसकी, नौकरानी बना के रख दिया इसने। मनीषा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। We can see शशांक, वो आज भी तुम्हें पसंद करता है। और इस लूजर को छोड़कर ना तुम शशांक का हाथ थाम लो। वैसे भी तुम्हारे दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए ब्लाउज का स्टाफ बिस्तर पे छूट रहा है। एक सेकंड, तुम लोग यहाँ पर कॉलेज के रियूनियन के लिए आओ या फिर मेरी बीवी का मैच मेकिंग के लिए? मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है, उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे छोड़कर ये चीटर के साथ कभी नहीं जाएगी। तो एक काम करो, तुम छोड़ दो उसे। क्या बोला? क्यों मनीषा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार? ये लोग तुमसे अभी भी मिले और इनको भी नजर आ रहा है कि मनीषा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, 10 करोड़। जिंदगी भर घिसोगे और डिलीवरी करोगे ना, तब भी इसका 10% नहीं कमा पाओगे। ये लो, और मनीषा की जिंदगी से निकल जाओ हमेशा के लिए। ज्यादा मत सोचो यार, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे प्यार पर प्लास्टिक लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी, और आइंदा मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला, तुझे भी ना इस चेक की तरफ हार के रख दूंगा। समझ में आ रहा है? चलो मनीषा, चल ब्रो, मैं मजाक कर रहा था। It was a test. मैं देख रहा था कि तुम मनीषा से प्यार करते या नहीं। चल। हाँ रोहित, ये मजाक था, सीरियस मत हो। चल, आ गए। बैठो। मेन्यू प्लीज। रोहित, अच्छे से खाना खा लेना, वैसे भी तुमने इतना महंगा खाना देखा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ 6 लोगों के लिए रिजर्वेशन किया था और आपको अपग्रेड भी उसी रिजर्वेशन पर मिला था। अगर कोई नॉर्मल टेबल होती तो मैं एक एक्स्ट्रा गेस्ट इग्नोर कर देता, लेकिन ये वीवीआईपी लॉन्च है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए आपको 10 लाख रुपए अलग से पे करने होंगे। 10 लाख इस लूजर के ऊपर? डूड, मेरी बात मान, 500 रुपए की उबर करवा और इसे घर पहुंचा दे। 10 लाख रुपए पूरे साल में भी नहीं कमाता होगा ये। Enough, Arun. शशांक will pay for Rohit. है ना शशांक? मैंने तो लाख रुपए देकर रिजर्वेशन करवाई थी, लेकिन ये वीवीआईपी का पंगा कहाँ से आ गया? यार मनीषा, I can pay, लेकिन जो आदमी महीने का 10-15 हजार कमाता है, अगर 10 लाख पे करूंगा तो इसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक काम कर, ये रखना, बाहर से छोले कुलचे खा लियो, हम दोस्तों आपस में टाइम बिताएंगे। हाँ भाई, फालतू में क्यों खर्चा करा रहा है, चला जाना यार। हाँ, जाओ ना यहाँ से। मनीषा, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया था, चलो यहाँ से। ये मेरी रियूनियन पार्टी है, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। मनीषा, तुम्हें क्या कह रही हो? ये मेरे दोस्त हैं, मेरी पार्टी है, मैं क्यों जाऊँ? तुम्हें जाना तो तुम जाओ। क्या कहा तुमने? आओ। तो जो लोग तुम्हारे पति की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर तुम स्नैक्स खाओगी, दारू पियोगी, एंजॉय करोगी। इंसल्ट नहीं कर रहे, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, और अगर उस आईने में तुम्हें जो दिख रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो कमी तुम्हारे अंदर है, इनकी कोई गलती नहीं है। और ये लोग जो तुम्हारा नाम ये शशांक के साथ जोड़ रहे हैं, उसका क्या? मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा मेरे को एक मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है क्या? सिर्फ मजाक नहीं, बेहूदगी क्या था? Excuse me, तुम हमें बेहुदा कह रहे हो? हाँ हो तुम लोग बेहुदा, क्योंकि तुम लोग इंसान की इज्जत उसके बैंक बैलेंस से करते हो। अगर अमीर आदमी होगा तो मुझे शहद टपकेगा, और अगर गरीब होगा तो कड़वे करने जैसा मुंह हो जाएगा आपका। तुमसे अच्छा तो गिरगिट है, वो भी रंग ना
अपनी सेफ्टी के लिए बदलता है और तुम लोग लालची करके अपने लालच के लिए रंग बदलते हो। मनीषा, ये तुम्हारा अच्छा पति ना हमारी इंसल्ट कर रहा है। इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। और अगर आईने में तुम लोगों को जो दिख रहा है वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कमी तुम लोगों के अंदर है, आईने में नहीं। क्यों? मनीषा, अपने इस लूजर पति को चुप करवा लो। ये हमारे बारे में ऐसी बकवास नहीं कर सकता। औकात की बात तो मत ही करो, क्योंकि अगर मैं अपने पर आ गया तुम सबको खड़े खड़े खरीद सकता। डू नो हु आई एम? रोहित मल्होत्रा। तुमने अपने दोस्तों के लिए मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम पे हाथ तुम्हारी हरकतों की वजह से उठाया है। कब से देखी तुम्हारी हवाबाजी खत्म ही नहीं हो रही है। अपग्रेड मैंने कराया, तुम्हें खरीद दूंगा। अरे तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। 10-10 मिनट लेट हो जाती हो तो कस्टमर की गाली खाते हो और कहते हो मैं फाउंडर हूँ। माय फुट, गेट लॉस्ट। मनीषा, तुम यहाँ पर मुझे बेइज्जत करने लाई थी। ओहो, क्या इरिटेट मत करो। तुम जाते हो या गार्ड्स को बुलाऊं? गार्ड्स क्यों? हाँ, मैंने यहाँ पे। चल चल चल, हो गया तेरा, चल। अरे चल यार, चल चल। गाइस, अपना मूड स्पॉइल नहीं करते। डीजे म्यूजिक, कम ऑन। पति का कॉल आया। लगता है इसका मन नहीं भरा। हाँ, इसे जलालत की और घुट पिलाते हैं। ना फोन दो। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी मनीषा, लेकिन बस अब नहीं। लॉयर से मिलो और कल सुबह तक मुझे मेरे और मनीषा के डिवोर्स पेपर्स तैयार चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है रोहित। रोहित, ये तुम्हारा कुरियर आया है। ये क्या किया तुमने? मेरा घर तोड़ दिया। घर तो मेरा टूटा। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात पार्टी में लेट हो गया तो सिमरन के साथ थी। मैं तुमसे सच पूछ रहा हूँ कि कल रात कहाँ थी तुम? कहाँ ना? सिमरन के साथ थी। मैं जो फोटोज भेजे वो
देखी नहीं तुमने? तो फोटोज तुमने जानबूझ के भेजा था। इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो तुम? और तुम मतलब बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अरे तुम्हें तो तभी समझ आना चाहिए था जब मैंने तुम्हारा बच्चा गिराया था कि मैं तुम्हारा काट रही हूँ। अगर मैं तुम्हें फोटोज नहीं भेजे होते तुम तो जिंदगी भर बेवकूफ बने रहती। ऐसी क्या कमी थी मुझमें? एक कमी हो तो गिनवाओ ना। भीख मांगे हो, घर जमाए हो, मेरे पैसों पे पलते हो, छोटी सी नौकरी करती हो डिलीवरी बॉय की, टीचर कहीं के, और तुम तो असली मर्द भी नहीं हो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा जो मैंने गिराया वो शशांक का बच्चा था। क्या कहा तुमने? तुम उस शशांक से प्रेग्नेंट थी? तुम्हें सीरियसली लगा कि मैं तुम्हारी गंदी नस्लों को आगे बढ़ाऊंगी? अरे जब जब तुम मुझे छूते थे ना तब तक मुझे तुमसे घिन आती थी। कोसती थी मैं खुद को कि किस भीख मंगे से शादी कर लिया मैंने। तो मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। बिल्कुल। और ये रिश्ता मेरे गले का फंदा है। घुटन होती है मुझे इस रिश्ते से। तो आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के आजाद करता हूँ। तुम जानवर अब लेकर आई हो? इसमें हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिया। तुम भी साइन कर दो और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। रुक जाओ मनीषा, साइन मत कर दे। वाह, क्या बात, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। बहुत होशियार हो बेटा, सही सोच लगाई है तुमने। तू ठहरा एक नल्ला डिलीवरी बॉय, मेरी बेटी की यूएस में जॉब क्या लगे, तूने सोचा क्यों ना मनीषा के घर पर हिस्सा मांगा जाए। यही सोचा था ना तुमने? और तू गरीब है, फटीचर है, तो कोर्ट में तेरे हक में फैसला सुनाएगी और मनीषा को तेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। ओह, तो ये चाल है। भाई मैं सोचूं ये इतना पागल तो नहीं हो सकता कि अभी अभी मेरे यूएस में नौकरी लगी है और ये मुझे डिवोर्स दे रहा है। उसी के लिए तो तुझे छोड़ के जा रहा है ये। तू कमाएगी और ये फटीचर उड़ाएगा। तुम्हें तो मेरे पैरों में गिर के भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें नौकर बना दूं। तुम्हारे डिलीवरी बॉय के काम से तो कहीं ज्यादा मिलेगा तुम्हें। बकवास बंद करो तुम दोनों और पहले पेपर को ध्यान से पढ़ो। ये म्यूचुअल डिवोर्स, ना मुझे तुम्हें कुछ देना है और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? जितना तुम डिलीवरी बॉय की नौकरी करके कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे मैनिक्योर पेडिक्योर का है। तुम्हारी तो आदमी देने की भी औकात नहीं है। मनीषा, बेटा ये सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, इस फटीचर से ऐसे रिश्ता छूट रहा है हमारा। अगर संतुष्टि हो गई हो तो साइन करो और हम दोनों को आजाद करो। ये बिना कुछ मांगे मुझे इतनी आसानी से फ्री में डिवोर्स कैसे दे रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? इतना क्या सोच रहे हो मनीषा? साइन करो। शशांक तुम यहाँ? वो ये पागल ने सब तोड़फोड़ कर रहा था ना, तो मैंने शशांक को फोन कर लिया। मनीषा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम साइन करो। देखा, मेरे पास आज भी कोई है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुम तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। तुम्हारे जैसे लूजर को कोई नहीं मिलेगा। अरे इसके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। अब तू ही फुटपाथ पे रहेगा। मेरे फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। फटाफट साइन करो। अब मैं यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता। Just do it. मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मनीषा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है
तूने डिवोर्स पेपर्स पे नहीं, अपनी बर्बादी पे साइन किया है। डिवोर्स मुबारक। टीचर को लेने के लिए इतनी महंगी कार आई है। कहीं उस दिन सच तो नहीं कह रहा था ना? सच में फिर में तो नहीं। मनीषा इतना ओवरथिंक करने की नहीं है। आई एम श्योर इस भिख मंगे ने डिलीवरी का काम छोड़ के ड्राइवरी का काम चालू किया होगा। जाने दो, अच्छा वो पीछे छूटा। अब तक मैं सिर्फ काम के लिए जी रहा था, पर अब इंतकाम के लिए जी रहा। और तुम्हारे इंतकाम का इंतजाम मैंने कर दिया रोहित। मैं उस मनीषा और शशांक को कोर्ट से बाहर निकाल रही हूँ। उधरा करना काफी नहीं होगा अलीना, उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। उन्हें लगता है मैं एक लूजर हूँ और उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, और मैं अब उन दोनों का वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो जस्ट वन थिंग, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है कल उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, स्पेशली ये मनीषा और शशांक। तुम करने क्या वाले हो रोहित? जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने सुना फाउंडर से कंपनी में वापस आ गए और वो खुद यूएस कोर टीम का इंटरव्यू लेने वाले हैं। शशांक, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? कब हो जाएगा मनीषा? मैं हूं ना। आई मेक श्योर हम दोनों साथ में यूएस कोर टीम में काम करें। देखिए आज फाउंडर सर थोड़े से बिजी है, उनकी अफसर से आज मैं आया हूँ। आप सभी लोग यूएस कोर टीम के कैंडिडेट्स हैं। आज का लास्ट इंटरव्यू ये डिसाइड करेगा कल की पार्टी में कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। हेलो सर, मैं शशांक राठौड़, मुंबई ब्रांच का मैनेजर। मेरा कोर टीम में सिलेक्शन तो पक्का है ना सर? उसे बोला कि तुम्हारे जैसे हजारों मैनेजर काम करते हैं रैपिड डिलीवरी में, इसलिए जो बोला जाए सिर्फ उतना काम करो। सॉरी सर। ओके सर को अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो सारे काम कर सकें। एब्सोल्युटली सर, वी कैन डू एवरीथिंग। और तुम? मैं भी। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। तुम दोनों को ये पूरा मेंशन चिपकाना होगा। क्या सर आप मजाक कर रहे हो क्या? हमें फीडबैक की जॉब के लिए थोड़ी ना है। ये यूएस टीम है, इंडिया टीम नहीं है, और वैसे भी यूएस में सब कुछ करना पड़ेगा। और फाउंडर सर का ऑर्डर है, जो भी ये सब करेगा वो टीम में सेलेक्ट होगा। चॉइस इज योर्स। शशांक, यूएस में ये सब करना होगा? मनीषा, ये बड़े बड़े लोगों की ना खोपड़ी थोड़ी टेढ़ी होती है। आई एम श्योर इनका कोई टेस्ट है, कर देते हैं, किसे ही पता चलना। आओ मेरे साथ और ये बाल्टी ले लेना। हो गया, गुड, काफी अच्छे से साफ किया। तो हमारी पोजीशन पक्की? इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ और टेस्ट बाकी हैं। आओ मेरे साथ। यार हो गया, काफी अच्छे से किया। आज केस में काफी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है। आप लोग कल पार्टी में आ जाइएगा। कोर्ट की अनाउंसमेंट कल पार्टी में ही होगी। आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आ सकते हैं।
मनीषा, डोंट वरी, हमने इनके दिए सारे टेस्ट पूरे कर लिए। समझो हमारा कोर टीम में सिलेक्शन पक्का है। कल की पार्टी में वो हर शख्स मौजूद होना चाहिए जिसने मेरे इंसल्ट किए थे, जिसने मुझे अपने से कम समझा है, उन सबका हिसाब होगा। मनीषा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ तेरी यूएस में नौकरी लगने वाली है। Congratulations, तुम दोनों की लाइफ सेट है। सुना है आज कोर टीम की अनाउंसमेंट करने के लिए फाउंडर खुद आने वाले हैं। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाउंडर सर आ गए हैं। रोहित, जानो आगे क्या हुआ। डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।